हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ के ऐसे 50 ऐसे सवाल जो कि आपको 26 फरवरी को आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों बता दें, 26 तारीख को आप लोग को सेकेंड सीटिंग में जो परीक्षा है, मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्लास का है ये। तो आप लोग को पहली बार इस चैनल से आपको 9th क्लास का क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि अगर साथियों पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है क्या है। दोस्तों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है आपका एकदम सही है। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक ये चला जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में भी आता है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है, 1 2 3 गिनती की संख्या होता है। तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। √2 है। तो दोस्तों √2 क्या है। तो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि √2 का जो है वर्गमूल नहीं होता है दोस्तों। तो ये जो है अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर √4 रहेगा तो 4 का वर्गमूल होता है 2, जो कि क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 2 अगर सीधे 2 कहेगा, रूट के बाहर रहेगा तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अगर रूट के अंदर जैसे कहेगा √5 है तो √5 क्या है, ये जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या ध्यान रखें, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है। तो चलिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो दोस्तों पाई किस प्रकार की है। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है, एकदम ध्यान रखिएगा। पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगर आपको पाई/2 रहे तो भी ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर 2 पाई दे तो भी ये अपरिमेय संख्या है। कहावत ही है, चोर के साथ में चोर भी चोर कहलाता है, इंसान भी चोर कहलाता है। तो 2 पाई भी होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। चलिए आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर आपकी कोई कंफ्यूज या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, 4 नंबर, इनमें से अपरिमेय संख्या को पहचाने। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या कैसे पहचानिएगा। तो पहले इसमें परिमेय निकालिए। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 सॉरी यहाँ पर 3। ठीक है, और 16 का होता है 4। तो ये 4 3/4 आ गया, यानी p/q के रूप में आ गया। परिमेय का मतलब होता है p/q के रूप में आ गया। तो ये परिमेय संख्या हो गया। ये 25 देख रहे हैं, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो 5 के बट्टा में 1 लगा सकते हैं, ये भी हो गया परिमेय संख्या। तो जो बच गया √5, जो कि अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि आपको ऊपर में भी बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुपद है। तो दोस्तों बहुपद का मतलब कैसे पहचानेंगे। तो चर आप लोग पहले जानते होंगे, ए से जो होता है अल्फ़ाबेट जेड तकला होता है वो चर होता है। और इनमें से बहुपद जो खोजेंगे उसमें जो है किसी भी चर में स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चर होना चाहिए। तो यहाँ पर चर वाला देख रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में जो है 2 - 5n का स्क्वायर है, जो कि क्या है, यहाँ पर अचर का जो है स्क्वायर है, यानी घात है। इसलिए ये जो हो जाएगा आपका बहुपद है। बाकी बाजी ये सब जो है बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, दिए बहुपद में x² का गुणांक। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन समझिएगा, कहता है दिए गए बहुपद में x² का गुणांक खोजना है। क्या खोजना है, x² का गुणांक खोजना है। तो x² वाला इस बहुपद में चुनिए, कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं -6x² है, यहाँ पर देख रहे हैं -6x² है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जब तोड़ेंगे इसको तो -6 गुने x² हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आई होप आप लोग समझते हैं। तो -6 गुने x², यानी x के साथ कौन गुना हुआ है, तो -6 हुआ है। अर्थात आंसर जो हो जाएगा -6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नहीं समझे एक बार और समझिए, आपको x² का गुणांक पूछ रहा है। तो x² वाला यहाँ पर छांट लेंगे तो -6x² है। तो इसको जब तोड़िएगा तो -6 गुने x² होगा। तो x² के साथ क्या गुना हुआ है, 6 हुआ है, -6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आई होप आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे। चलिए कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक करिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। 9th वाले हैं, सारे 9th वाले स्टूडेंट को ये शेयर कर देना है। x³ + 1 का एक गुणनखंड इनमें से कौन होगा। तो दोस्तों कौन होगा, तो यहाँ पर जो एक गुणनखंड करेंगे तो यानी x का क्यू है प्लस अगर 1 का क्यू भी करेंगे तो एक ही होगा। ये आप लोग समझ रहे होंगे। अगर 1 का अगर क्यू करेंगे, क्यू कर देते हैं तो भी ये, अगर नहीं भी देते हैं तो 1 होगा। तो यहाँ पर एक गुणनखंड करेंगे तो 1 x बार कर लेंगे, सॉरी 1 x बार हो जाएगा, और 1 में से 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नहीं समझोगे तो कमेंट करिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद। ये देखिए 8 नंबर तो पढ़े ही हैं, हाँ नहीं, बहुपद
x³ प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल इनमें से कौन होगा। तो साथियों बता दें, इसको आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको इससे इसमें भाग देना है, तो x यहाँ पर x³ प्लस 1 में भाग देना है। तो पहले आप लोग यहाँ पर x प्लस 1 से भाग देना है, तो x बराबर करिएगा तो प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे -1 का क्यूब करिएगा, अब +1 क्या हो जाएगा, -1 होगा प्लस 1 होगा, कट जाएगा तो बच जाएगा 0। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, 0 वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 0 शेष पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 3,0 कहाँ स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, x अक्ष, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, x अक्ष पर। चलिए 10 नंबर है, -3 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों बता दें, ये 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, सो क्या हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ये समझिएगा आप लोग थोड़ा, बिंदु 4 को देखिए, बिंदु -4 और 3, -3 और 4, तो यहाँ पर इस प्रकार होता है, प्रथम पाद होता है ये द्वितीय पाद हो गया, ये तृतीय पाद हो गया, ये हो गया चतुर्थ पाद। ठीक है, तो प्रथम पाद में जो होता है सब प्लस प्लस मान होता है। ठीक है, द्वितीय में जो होता है माइनस और प्लस होता है, और तृतीय में होता है माइनस माइनस, चतुर्थ में होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -3 और 4 है, तो माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस किस पद में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं द्वितीय वाला में। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय नंबर। ये चार्ट अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, मैं एक बार और आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में, साइंस वाले में भी समझा सकता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका 10th में भी क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। ये 100% दावे है कि आपको 9th से लेकर 10th तक ये जान नहीं छोड़ेगा, वो चार्ट जो ऊपर बताए हैं चार्ट। चलिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, आई थिंक 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दो चरों में एक घनीय समीकरण ax + by + c = 0, तो a बराबर 0 नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कहता है a बराबर कटा हुआ है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं होता, इसको पढ़ा जाता है कि बराबर नहीं। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझते जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अद्वितीय होगा, ए हो जाएगा। जब भी इस तरह की बात आए तो सीधे अद्वितीय हल मार दीजिएगा। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। 13 नंबर है, समीकरण y = as + 5 का हल 3,11 है, तो ए का मान क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आई थिंक बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। साइंस का भी आपको मिलेगा इस चैनल पर, आपको 9th क्लास के और 10th का इस पर रेगुलर क्लास चलता है आपका, इंपॉर्टेंट क्लास का। ठीक है, नोट नया नया दिया जाता है 11th 12th का भी। यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या जो है आई थिंक 2 से 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों दो भिन्न रेखा, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो उभयनिष्ठ बिंदु करते हैं। यहाँ पर जो बिंदु है एक बिंदु से ही इधर इधर खिंचाया है, तो यानी एक बिंदु हो जाएगा। तो राइट आंसर 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या 1 होती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जिन दो कोणों का योग 180 है, इन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों दो कोणों का माप जब 180 होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। आप लोग को ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और पूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एकदम आपको ध्यान रखना है, 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको आने वाला है। प्री बोर्ड जो होता है जिसको 9th में होने वाला है, आप लोग को इस बार मालूम होगा 26 से स्टार्ट है। ठीक है, एक कोण अपने संपूरक कोण का दुगुना है तो कोण का माप क्या हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा, 60 का दुगुना करेगा 120, 120 पूरक पूरने के लिए 60 डिग्री बचता है, यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नहीं समझे होंगे, ये हम समझ रहे हैं, बट आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा। शीर्षाभिमुख, यहाँ शीर्षाभिमुख या शीर्षाली मुख कोण आपस में होते हैं तो समान होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण ये होता है, ये कोण और ये कोण सामने वाला एक दूसरे के समांतर जो होते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये बराबर, इस प्रकार ये कोण और ये कोण, ये जो है आपका परमेय थ्योरम
6.1 है, ठीक है। प्रमेय 6.1 है जो 9th क्लास में, जो कि आपको उसका वीडियो भी इस पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार। राइट आंसर बी। कोण के विचार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार की होता है। राइट आंसर हो जाएगा 20 का भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों बी ना हो जाएगा समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होता है कोण के आधार पर, नहीं सॉरी, कोण के आधार पर जो होता है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण होता है, ठीक है। आप लोग को पता है भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज की सभी कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? तो एक चतुर्भुज की सभी कोणों का योग जो होता है आप लोग का 360 डिग्री होता है। आपको वृत्त पूछे चाहे चतुर्भुज पूछे, ठीक है, तो इसका कितना डिग्री का होता है मान? तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्भुज, यहाँ पर देखिए नहीं दिया हुआ है आंसर, किस प्रकार से यहाँ खोजेंगे? तो देखिए आप लोग को खोजने का तरीका बता देते हैं। 21 नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक त्रिभुज भी होता है 360 डिग्री और एक चतुर्भुज भी होता है, सो क्या होता है? सो 360 डिग्री होता है, ये भी 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 2 पाई जो देख रहे हैं यही राइट आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे? तो 2 गुने पाई का मान जो है यहाँ पर 180 होता है, 180 को गुना करेगा तो 300 आपका 60 पुर जाता है, अर्थात आई थिंक राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई हो जाएगा। पाई का मान जो है यहाँ पर कोण के रूप में 180 लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, क्या होते हैं? तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज जो होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, एक सॉरी यहाँ पर बताते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ देखिए 2 मिनट रुकिएगा। समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं बीच से जो करता है एक दूसरे को क्या करता है? यहाँ पर काट रहा है तो समद्विभाजित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर किसी तरह की दिक्कत है तो कमेंट करिए। आपको साइंस का भी देने वाले हैं, साइंस को भी देंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हिंदी का भी देंगे, अगर आप चाहे तो कमेंट करेगा, हिंदी भी आपको PDF रूप में भी मिल जाएगा। किसी समचतुर्भुज की भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त आकृति होती है, कैसा होती है? तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आयत होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को, वैसे भी चतुर्भुज होता है एक आयत ही होता है, ठीक है, तो आयत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ABC में कोण ABC, देखिए कोण कहता है ABC, जो कोण लिया जा रहा है B वाला, तो B कोण पूछ रहा है जो 40 डिग्री है। कितना है ये? 40 डिग्री है, ठीक है। ये कोण है 40 डिग्री है और ACD की माप ज्ञात करना है, तो यानी AC ये कोण निकालना है। तो बता दें साथियों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप लोग जानते हैं 180 होता है, ठीक है। तो एक दिया हुआ है 40, ठीक है, तो 40 प्लस निकालना है ये कोण C, तो C दे देंगे। 180 में से 40 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा? तो 140 बचेगा, ठीक है। यानी दो कोण, एक कोण तो दिया हुआ है 40 आपका और दो कोण जो शेष बचा सो 180 में 140 बचा। अब आधा आधी करिएगा तो 70 हो जाएगा, यानी 70 जो हो जाएगा इसमें सही राइट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। 40 से एक दिया हुआ है तो 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 140 बचेगा। अब दो कोण, त्रिभुज के 3 कोणों में एक कोण का दिया हुआ है, 2 कोण का आधा आधा करिएगा तो 70 हो जाएगा। राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल के होते हैं, क्या होते हैं? आधा होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर A रखिएगा, ठीक है। 25 का A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल उसकी एक भुजा एवं संगत शीर्षलंब के गुणनफल के होते हैं, क्या होते हैं? आधा होते भी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज की माध्यिका द्वारा त्रिभुज बट जाते हैं, तो दोस्तों कितने भाग में? त्रिभुज है ये माध्यिका, यानी खींच देंगे तो कितने भाग? 2 भाग में बट जाते हैं। दोनों भाग जो होते हैं समान क्षेत्रफल के होते हैं, यानी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर मान लीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर 10 है तो आधा आधा बांटने के बाद क्या हो जाएगा? 5-5 हो जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल जो है समान क्षेत्रफल त्रिभुज में बढ़ जाएगा। राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, 2 समांतर चतुर्भुज समान आधार तथा एक ही समांतर भुजाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा? तो क्षेत्रफल बराबर, जब बराबर सारा चीज़ है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। राइट आंसर बराबरी का संबंध, राइट आंसर A। चलिए 29, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, तो बता दें साथियों ये 10th में भी आपको जान नहीं छोड़ने वाला है, एकदम ध्यान रखना है। 10th के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये एक वृत्त है मान लीजिए,
इसमें कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ा जीवा। तो दोस्तों जीवा जो होता है ये देखिए जीवा होता है, ये सब जीवा हो गया। तो सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, आप लोग दिमाग लगाइए। ये जो देख रहे हैं सबसे बड़ी जीवा जो होता है व्यास होता है। 20 से जो 2 भाग में बांटते हैं उसको व्यास कहते हैं, और व्यास जो होता है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा, वृत्त के एक खंड का कोण होता है, क्या होते हैं, दूसरे खंड के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन सारे लोग जरूर बनाए होंगे। 31 क्वेश्चन है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, s इंटू एस माइनस वन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 31 का सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर आगे बढ़ते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर कितना है, तो भुजा 4 है, तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 या 2 बार लिख देंगे 4 4, तो 4 4 कट जाएगा, यानी यहाँ पर जो बच गया 4√3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 4√3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a स्क्वायर करिएगा तो √3 तो है पहले से, और 4 भुजा का स्क्वायर, ए मतलब भुजा होता है, भुजा कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेगा 16 हो जाएगा। अब 4 से कटेगा 4 चौक 16, अभी दोनों गुना करेगा तो 4 रूट कितना आएगा, 4√3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, घनाभ लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इनमें से कौन होगा, तो ए हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और संपूर्ण यहाँ पर देखिए पार्श्व पूछा है, जब संपूर्ण पूछेगा तब क्या करिएगा, संपूर्ण का आप लोग जानते होंगे 2 इंटू क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए 34 नंबर, घन में कुल कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फलकों की संख्या कितनी होती है, तो फलकों की संख्या भी पूछता है, तो फलकों की संख्या 6 होता है। चलिए तो 35 नंबर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन है, तो बेलन का क्या होगा, 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर होगा 2πr, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 36, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि ऊंचाई 85 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये जो है स्पेस नहीं है, बनाने वाले क्वेश्चन है। तो 36 नंबर का जो आंसर यहाँ पर आप लोग बना कर देखिएगा तो ए हो जाएगा 70। ठीक है, यहाँ पर कहता है बेलन का परिधि दिया हुआ है और बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आप लगाइएगा, बन जाएगा। चलिए 37, शंकु का आयतन निम्न में से कौन है सही है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3πr स्क्वायर। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा 37 का ऑप्शन नंबर आपका 37 का डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होता है, तो दोस्तों आयतनों का अनुपात जो होता है सो एक का होता है πr स्क्वायर, एच होता है आपका बेलन का, और शंकु का होता है 1/3 πr स्क्वायर, एच होता है। तो यहाँ पर πr स्क्वायर कट जाएगा, इधर 1 बच गया, यानी 1/3 का बट्टा 1 करिएगा, पलटेगा तो 1/3 आ जाएगा, यानी 1 अनुपात जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1/3। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल बट्टा कर दीजिएगा, आंसर निकलेगा। चलिए 39 नंबर, अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन है, तो दोस्तों 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 3πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3πr स्क्वायर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, गोले का आयतन निम्न में से कौन सही है, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr²। राइट आंसर जो हो जाएगा 40 का से एकदम सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोला बनाए जा सकते हैं, तो इस बार 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस प्रकार को क्वेश्चन बनाने के लिए त्रिज्या कितना आर है 6, तो आर क्यू कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। 6 का क्यू कीजिएगा तो शायद 216 आता है, करिएगा गुना, हाँ 216 आएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, जिन आंकड़ों के संग्रह का उत्तरदायित्व स्वयं अन्वेषक पर होता है उसे कहते हैं, उसे मूल आंकड़े कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर बी। आंकड़े आप लोग जानते हैं, आंकड़े जो होता है 2 प्रकार के, एक मूल होता है और एक गौण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर है, जिन आंकड़ों के संग्रह का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर नहीं होता उसे कहते हैं, यहाँ पर 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौण आंकड़ा। चलिए लगातार वर्ग अंतरालों के सापेक्ष खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है,
तो 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आयत चित्र खींचा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रेक्षणों का संख्या n विषम होती है तो माध्यक जो है की स्थिति होती है, यानी माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है, तो n+1/2। राइट आंसर 45 का हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, यही सूत्र होता है। विषम वाला में कुछ अलग होता है, जो कि नीचे क्वेश्चन है 46 में, जब प्रेक्षणों की संख्या n सम है तो माध्यक या माध्यम की स्थिति क्या होगी, तो दोस्तों उसका जो सूत्र होता है सी हो जाएगा n/2 में और n+1/2। राइट आंसर ये सूत्र है, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोग 14.12 पढ़िएगा, उसमें पढ़े होंगे। चलिए यदि दिए गए अंकों 7, 4, 8, x 9, 10 का माध्य 8 हो तब x का मान क्या होगा। तो दोस्तों बता दें, यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए क्या होता है, आपको ये सबको जोड़ देंगे और जो है जितनी संख्या उसको नीचे कर देंगे। तो सबको जोड़िएगा, जोड़िए, तो 7, 4, 11, 11, 8 जोड़ेगा 19, 19 और 9 कितना होगा, 19 और 9 28 और 10 38, 38 होगा। 38 जो और प्लस एक्स नहीं जुटेगा तो एक्स कर देंगे। अब बट्टा क्या वो संख्या है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 कर देंगे बट्टे में, ठीक है। और इसका माध्य जो है आपका 8 है, ठीक है। तो यहाँ बट्टा 1 लगा, कोरमा कोनी गुना करेंगे, 8 6 का 48 बराबर 38 प्लस एक्स हो जाएगा। 38 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 38 बराबर एक्स। तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 ना आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं समझे होंगे तो माध्य बराबर सूत्र होता है, इस सभी को जोड़ दीजिएगा और जोड़ के जितना संख्या है उसको बट्टे में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माध्य दिया हुआ है, कोरमा कोनी गुना कर काटिएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। माध्य माध्यिका एवं बहुलक में निम्न में से कौन सा संबंध सही है, सही है ए ऑप्शन। चलिए 48 का जो है ए जो है एकदम आपका सही है, ठीक है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 माध्य। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, किसी असंभव घटना की प्रायिकता इनमें से कौन है, तो असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है आपका 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 49 का जो है ए हो जाएगा। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 50 है, इनमें से किसी प्रायिकता की घटना कौन नहीं हो सकता है दोस्तों, तो कौन नहीं, ये तो असंभव होता है और ये संभव होता है, ठीक है। अगर 0 आ जाता है तो असंभव होता है, ठीक है, और 1 है तो संभव होता है। यहाँ का कौन किसी प्रायिकता की घटना हो ही नहीं सकता है, तो संभव असंभव की बात क्या आती है, यहाँ पर सी ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भाग दीजिएगा तो 1.5 आता है, तो 1 से अधिक बढ़ गया वो जो है प्रायिकता होता ही नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है 9th क्लास के लिए खासकर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो आपको एग्जाम से रहने की बात ही है, आपको 99 क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। आप साइंस मैथ तो दे दिए आपको, साइंस हिंदी या फिर अदर सब्जेक्ट के लिए आप जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी अपनी राय लिखिएगा। वीडियो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक